नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंफो एक्सप्रेस विद रेखा में। और आज की इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिहार के राशन कार्ड को लेकर, जो आपकी एक बहुत बड़ी जरूरत की चीज है। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आप भारत के नागरिक हैं। इसमें हम दोस्तों आज दो तरीके से अप्लाई करने के बारे में बात करेंगे, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। आपके लिए होगा कौन सा बेस्ट, वीडियो में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ दोस्तों, प्लीज आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने को कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लास्ट में एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, राशन कार्ड हमें क्यों जरूरी होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं राशन कार्ड तो केवल हमें अनाज लेने के लिए ही काम आते हैं। जी नहीं दोस्तों, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप सरकार की कोई सी भी योजना आती है आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो। जैसे आपको कोई भी पेंशन लेना हो, छात्रवृत्ति लेनी हो, भी ऐसे अन्य योजनाएं हैं राशन कार्ड से आपको इजीली मिल जाती हैं। तो इसलिए आपके पास राशन कार्ड होना बेहद जरूरी है। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, राशन कार्ड के 3 प्रकार हैं। दोस्तों हम लाइन वाइज बात कर लेते हैं वो कौन से 3 प्रकार हैं। सबसे पहले दोस्तों APL, दूसरा है BPL और तीसरा है दोस्तों AAY। दोस्तों इसका पहले का APL का फुल फॉर्म क्या होता है, अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर, उनको ये वाला कार्ड मिलता है दोस्तों। दूसरा इसका दोस्तों BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL कार्ड उन लोगों को मिलता है दोस्तों जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तीसरा हमारा होता है दोस्तों AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना। अत्यंत गरीब परिवार जो होता है दोस्तों उसको ये वाला कार्ड मिलता है। तो यानी आपको दोस्तों तीनों कार्ड समझ में आ गया होगा, APL, BPL और AAY। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि वो कौन से दस्तावेज होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको जरूरत होते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों आधार कार्ड, सभी परिवार का प्लस जो एक परिवार का मुखिया होता है। ज्यादातर दोस्तों राशन कार्ड जो है ना औरतों के नाम पर ही बनता है, तो एक जो मतलब जिसके नाम से राशन कार्ड बन रहा है उसका आधार कार्ड, और जो परिवार के सारे सदस्य जिसका नाम जुड़वाना चाहते हैं आप राशन कार्ड में, उन सबका आधार कार्ड होता है यहाँ पर जरूरी। और दोस्तों 500 साइज की पूरे परिवार की फोटो की जरूरत होती है। जैसे जितने भी सदस्य हैं जिनका भी आप नाम जुड़वाना चाह रहे हैं उनकी सबकी फोटो होती है, 500 साइज आपको जरूरत होती है। एक निवास प्रमाण पत्र होता है दोस्तों जो आपके निवास को दर्शाता है कि आप कहाँ पे रहते हैं और आप कहाँ के निवासी हैं, मतलब आप बिहार के निवासी हैं। तो इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र जरूरत होता है। आप उसके लिए आप बिजली का बिल या कोई भी ऐसा मतलब प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं जिस पर आपका एड्रेस प्रूफ शो हो रहा हो। आवासीय मतलब आय प्रमाण पत्र भी आपकी जरूरत होती है कि आपकी मतलब परिवार की आय क्या होती है, वार्षिक आय क्या है, वो भी आपकी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। बैंक पासबुक की कॉपी दोस्तों, मोबाइल नंबर, सातवां दोस्तों पहचान पत्र। ये 7 डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है अपने राशन कार्ड को बनवाने के लिए। एक यहाँ पर मैं टिप देना चाहती हूँ, आप याद रखिए आपका मोबाइल जो है, आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको मतलब अपडेट्स आएंगी, जो भी कुछ आएंगी आपके उस मोबाइल नंबर पे आएगी, तो वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका जो भी मोबाइल नंबर है। दोस्तों अगर आपकी इसकी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों हमें करना है epds.bihar.government.in। इसी वेबसाइट पर जाकर दोस्तों आप अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी वेबसाइट जाकर अपनी किसी भी जानकारी को देने की गलती ना करें। उसको ओपन करेंगे तो दोस्तों वहां पर लिखा रहेगा अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड, वहां पर आपको क्लिक कर देना। वहां पर RCMS इस तरह से लिखकर आ रहा होगा, उस एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जो जिला होगी वो आ जाएगी, आपका पंचायत जो होगा, फैमिली का हेड कौन है, मतलब जिसके नाम से आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हो उनका नाम वहां पर आपको भर देना होगा। मेंबर का नाम, मतलब जितने भी सदस्य हैं जिनका राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उन सबका नाम, उनका उम्र क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पर भर देनी है। बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स किसका, जिसके नाम से आप मतलब बनवा रहे हैं उसके बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करने हैं। एड्रेस, एड्रेस प्रूफ मैंने आपको पहले बता दिया था, उनमें से कोई सा भी आपके पास कुछ भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप वहां पे डाल सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद दोस्तों सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप वो जो रसीद आएगी ना दोस्तों उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा उस रसीद को, क्योंकि उसी के अनुसार आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ आपका राशन कार्ड का प्रोसेस क्या चल रहा है। तो इसलिए आपको रसीद को अपने मतलब डाउनलोड करना बेहद, जो भी आप मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाले हैं सबका स्कैनर बहुत अच्छे से करना चाहिए। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो भी आप वहाँ पर स्कैन करके डालते हैं उसके सबके ऊपर आपको सिग्नेचर की जरूरत होती है दोस्तों। मतलब जो व्यक्ति है, जो घर का मतलब मुखिया है जिसके नाम पे आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उस मुखिया के सिग्नेचर होते हैं। तो वो आपको करना बेहद जरूरी है। और आप स्कैनर कर रहे हैं, मतलब स्कैन जिसमें डॉक्यूमेंट्स का कर रहे हैं उसमें सब कुछ साफ दिखना चाहिए। जैसे परिवार की फोटो है, मतलब कि आपका पासबुक का वो फोटो, सब कुछ क्लियर, आधार कार्ड जितने भी लोगों के सब क्लियर दिखने चाहिए। अगर एक भी चीज गलत होती है दोस्तों तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। पर ना मैं 2 तरीका जो मैंने आपको बोला था कि बता देती हूँ कि ऑफलाइन बनवाना अच्छा रहता है कि ऑनलाइन बनवाना अच्छा रहता है। तो दोनों क्या रहते हैं ऑनलाइन के फायदे के। सबसे पहले तो दोस्तों आपके टाइम की बचत होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन भरवा रहे हैं तो आपको इधर कहीं लाइन में नहीं लगना है,
कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, मतलब आप ऑनलाइन आसानी से भर लेंगे। डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करेंगे और सीधे वहां पर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर नुकसान की हम बात कर लेते हैं। ये तो फायदा हमने बात कर ली ऑनलाइन का, अब इसका नुकसान क्या है। सबसे ज्यादा आपको इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे से भर पाएंगे। जिनको नहीं है जानकारी तो उनका फॉर्म तो ऑब्वियसली गलत ही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है आपका, उसके लिए आपको स्कैनर की जरूरत होगी, स्कैनर चाहिए, स्कैनर ऐप की चाहिए होगा, ये सब चीजें आपको वहां पर चाहिए होगी। फॉर्म भरते समय दोस्तों छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपका फॉर्म वहीं पर अटक जाएगा, फिर आपको टाइम लगेगी, दिक्कत होगी। कार्ड के द्वारा बनवाते हैं, ऑफलाइन जिसको कहा जाता है। उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है, कुछ भी इंटरनेट की जानकारी आपको नहीं है, तो वहां पर आप आसानी से फॉर्म अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने बताया है वो सारा आप वहां पर दे सकते हैं, तो आपका बन जाता है। अब कोई भी आपका पंचायत है, ब्लॉक है या कोई भी स्टाफ है, आपका फॉर्म भरने में मदद कर देता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वहां पर खुद से सब कुछ करना पड़ता है। अगर ऑफलाइन भरवाते हैं तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है वहां। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों नुकसान क्या है ऑफलाइन का। ऑफिस में जाकर घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म लेना पड़ेगा, ये फॉर्म वो फॉर्म तब आपको होगा, तो यहाँ पर आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो दोस्तों किसी ने फाइल देरी से दी, आपका फिर काम आगे देरी से जाएगा, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम होता है। तो यहाँ पे मेरा सुझाव है दोस्तों, अगर आप मोबाइल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको इंटरनेट बहुत अच्छे से चलाना आता है, तब आप ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म गलत हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो दोस्तों आपके लिए ऑफलाइन भरना ही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन आप जाकर बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं यहाँ पे हमें क्या देना है क्या नहीं देना है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ऑफलाइन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। सबसे पहले वही आधार कार्ड, आपका जो मेन जिसके नाम से आप बना रहे हैं उसका नाम, और जो जितने भी सदस्य का आप नाम जोड़ना चाहते हैं उन सबका आधार कार्ड यहाँ पर आपको चाहिए होगा। और यहाँ पर दोस्तों सबका फोटो है, जो नाम मतलब जो फोटो खिंचवाएंगे या जो भी डॉक्यूमेंट्स का आप फोटो खिंचवाएंगे तो प्लीज आपको क्लियर दिखना चाहिए। ऑफलाइन में भी सेम वही प्रोसेस है। अगर आपका गलत दिखेगा या कुछ धुंधला दिखेगा, कितने फोटो दिखता ही नहीं है ढंग से, ना कुछ मान लीजिए बैंक पासबुक दे रहे हैं जिसमें IFSC कोड आपका दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा मतलब फोटो आपको बिल्कुल ढंग से उसका भी फोटो कॉपी ढंग से करवाना चाहिए। पते के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, आप कुछ भी जो मतलब आवासीय भी बनवा सकते हैं आप, अगर आपके पास है तो आप आवासीय बनवा सकते हैं, और रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं। बैंक पासबुक की दोस्तों फोटो कॉपी होती है, पहला पन्ना, जिसमें आपका नाम, आपका खाता, आपका IFSC कोड। बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं दोस्तों, अभी तो फिलहाल पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो बैंक ऐसे होते हैं जिसमें IFSC कोड की सुविधा नहीं होती है दोस्तों, तो आपका वैसा बैंक का मतलब देना है फोटोकॉपी जिसमें IFSC कोड की सुविधा हो दोस्तों, तभी कोई भी सरकारी योजना का जो आपको लाभ होगा वो आपको मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर एक चीज और, अब आपको एक डॉक्यूमेंट और, मान लीजिए आपने कोई राशन कार्ड पहले से बनवाया है, मतलब बनवाया है और किसी कारण से वो रिजेक्ट हो गया है, फोटोकॉपी आपको यहाँ पर देनी है। मान लीजिए किसी सदस्य का आप नया नाम हटाकर, मतलब किसी सदस्य का नाम हटाकर नया नाम जुड़वा रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिलीशन सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों कि आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं ऑफलाइन बनवाने के लिए। या तो आप ब्लॉक ऑफिस चले जाइए, SDO ऑफिस चले जाइए, यहाँ पर जाकर भी आप अपना फॉर्म आपको वहां पर मिल जाता है, या कोई ऐसा PDS दुकान, यहाँ पर भी ये फॉर्म मिल जाता है दोस्तों राशन कार्ड बनवाने वाला, वहां भी जाकर आप ये फॉर्म ले सकते हैं ना दोस्तों। परिवार का नाम, आधार नंबर, उम्र, उनका लिंग क्या है, वो क्या काम करते हैं, छात्रा है, क्या व्यवसाय है, ये सब आपको फॉर्म के अंदर भरना होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता है तो वो अपना थंब इम्प्रेशन वहां पर दे देगा फॉर्म के अंदर। ये थी दोस्तों राशन कार्ड को लेकर मेरी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है, और आशा करती हूँ इस वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। नहीं किया है वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि आप इससे जुड़ी कोई और बात, मतलब कोई और टॉपिक पूछना चाहते हैं, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और बहुत अच्छे टॉपिक से। प्लीज इतनी मेहनत करके दोस्तों वीडियो बनाते तो प्लीज एक लाइक करना तो बनता है, और चैनल पर सब्सक्राइब करके चले जाइए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं एक और बहुत अच्छे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के दोस्तों धन्यवाद।